नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चन्ना है और आप सुन रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज। आज मैं आपको उत्तराखंड की एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम सुनते ही आसपास के लोग रात में उस रास्ते पर जाना पसंद नहीं करते। यह कहानी एक वास्तविक स्थान से प्रेरित है, लेकिन इसके भीतर जो अनुभव बताए गए हैं वे दावे और लोक कथाएं पर आधारित है। अगर आप रात में यह कहानी सुन रहे हैं तो कमरे का दरवाज़ा एक बार जरूर देख लीजिए। और अब शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे हमेशा से सुनसान जगहों पर जाने का शौक था। जितनी जगह को लोग डरावनी बताते थे उतनी ही मेरी उत्सुकता बढ़ जाती थी। इसी आदत की वजह से मैं एक दिन उत्तराखंड के मसूरी के पास स्थित लंबी देहर माइंस के बारे में पढ़ने लगा। पुरानी खदानें, टूटे हुए रास्ते, जंगल और उनसे जुड़ी अनगिनत डरावनी कहानियाँ। लोग कहते थे कि रात के समय वहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ कहते थे कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो। मैंने सोचा देखते हैं आखिर सच्चाई क्या है। कुछ दिनों बाद मैं मसूरी पहुंच गया। दिन का समय था। पहाड़ों पर हल्का कोहरा तैर रहा था। देवदार के पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी। दूर पहाड़ियों पर छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं माइंस की ओर बढ़ रहा था आसपास की रौनक कम होती जा रही थी। सड़क संकरी टूटी होती गई। लोगों की आवाजाही लगभग खत्म हो गई और फिर एक समय ऐसा आया जब मेरे आसपास सिर्फ जंगल था। मैंने अपनी बाइक एक किनारे खड़ी की। सामने टूटे हुए पत्थरों और जंग लगे ढांचों का एक विशाल इलाका फैला हुआ था। लंबी थी देहर माइंस। दिन के उजाले में भी वह जगह अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समय को वहीं रोक दिया हो। मैं धीरे धीरे अंदर जाने लगा। जमीन पर बिखरे पत्थरों पर कदम रखते ही आवाज गूंज रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थी। मैंने मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन करीब आधे घंटे बाद मुझे पहली अजीब बात महसूस हुई। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। ऐसा एहसास कभी कभी भीड़ में भी हो जाता है, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई इंसान था ही नहीं। मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, सिर्फ पत्थर, पेड़ और टूटी हुई दीवारें। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ वहम है। फिर मैं खदान के एक पुराने हिस्से में पहुंचा। वहां एक लंबी सुरंग जैसी जगह थी। उसके अंदर खूब अंधेरा था। दिन के बावजूद सूरज की रोशनी मुश्किल से अंदर पहुंच रही थी। मैंने टॉर्च जलाई और अंदर जाने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तापमान कम होता जा रहा था। हवा ठंडी होती जा रही थी और तभी मुझे पहली आवाज सुनाई दी। टक टक, जैसे कोई पत्थर पर धीरे धीरे चल रहा हो। मैं तुरंत रुक गया। आवाज भी रुक गई। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। कुछ नहीं, सुरंग खाली थी। मैंने फिर कदम बढ़ाया और फिर वही आवाज, टक टक। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे आवाज मेरे सामने से नहीं, मेरे पीछे से आ रही हो। मेरी गर्दन के पीछे ठंडी सिरहन दौड़ गई। मैंने झटके से पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। फिर भी मुझे यकीन था कि कुछ सेकंड पहले वहां कोई मौजूद था। मैं तेजी से सुरंग से बाहर निकल आया। बाहर आकर मैंने राहत की सांस ली। शाम होने लगी थी।
कोहरा घना होता जा रहा था। मैंने सोचा अब लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी मेरी नज़र एक टूटी हुई इमारत पर पड़ी। वह बाकी जगहों से अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे कभी वहाँ कोई ऑफिस या चौकी रही हो। ना जाने क्यों मेरा ध्यान बार बार उसी इमारत की तरफ जा रहा था और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उस इमारत के अंदर एक पुराना कमरा मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात की शुरुआत बनने वाला था। मैं उस इमारत की ओर चल दिया। मैं उस टूटी हुई इमारत के सामने खड़ा था। अब शाम लगभग ढल चुकी थी। पहाड़ों पर फैला कोहरा धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। देवदार के पेड़ों की चोटियां धुंध में गायब हो रही थी। हवा पहले से कहीं ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी। मैंने मोबाइल निकाला। समय देखा, शाम के 6:47 हो चुके थे। मैंने सोचा 5 मिनट उस इमारत को देखकर निकल जाऊंगा, लेकिन कई बार इंसान की सबसे बड़ी गलती उसकी जिज्ञासा होती है और उस शाम मैंने भी वही गलती की। मैं धीरे धीरे इमारत के अंदर चला गया। फर्श जगह जगह से टूटा हुआ था। दीवारों पर सीलन जमी हुई थी। छत से पानी टपक रहा था। हर बूंद की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। टप टप। मैंने टॉर्च जलाई। रोशनी धूल के कणों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। किसी ने कोयले या काले रंग से कुछ लिखा हुआ था। मैं पास गया। लिखावट बहुत पुरानी थी, मुश्किल से पढ़ी जा रही थी, लेकिन एक लाइन साफ दिखाई दे रही थी। सूरज ढलने के बाद यहाँ मत रुकना। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे लगा किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन पता नहीं क्यों यह लाइन पढ़कर मेरे भीतर एक अजीब बेचैनी पैदा हो गई। मैंने आगे बढ़ना जारी रखा। इमारत के अंदर एक संकरा गलियारा था। उसके आखिरी में एक बंद कमरा दिखाई दे रहा था। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे ज़बरदस्ती तोड़ा हो। मैं वहाँ पहुँचा और जैसे ही दरवाज़ा धक्कर देकर खोला, एक तेज सड़ी हुई गंध मेरे चेहरे से टकराई। मैंने तुरंत नाक ढक ली। कमरे के अंदर खूब अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ टूटी हुई कुर्सियां और लकड़ी के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी मेरी नज़र कमरे के कोने पर गई। वहाँ मिट्टी से कुछ बना हुआ था, जैसे किसी ने उंगली से बार बार गोल गोल निशान बनाया। मैं झुककर देखने लगा। अचानक मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई, जबकि मैंने उसे छुआ भी नहीं था। स्क्रीन पर कैमरा चालू हुआ था और कैमरे में मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। मैं जड़ हो गया। धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई। पीछे कोई नहीं था। मैंने फिर मोबाइल देखा। अब स्क्रीन पर सिर्फ खाली कमरा था। मेरा दिल इतनी तेज से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने खुद को समझाया यह कैमरे की गड़बड़ी होगी, लेकिन सच कहूँ उस समय मैं खुद अपनी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। मैं तुरंत कमरे से बाहर निकल आया। अब अंधेरा लगभग पूरी तरह छा चुका था। कोहरा इतना घना हो गया था कि 10 कदम आगे देखना मुश्किल था। मैंने बाइक की तरफ लौटने का फैसला किया, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ। जिस रास्ते से आया था वह दिखाई ही नहीं दे रहा था। चारों तरफ एक जैसी चट्टानें, एक जैसे पेड़, एक जैसा कोहरा। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई और तभी दूर धुंध के बीच मुझे कोई खड़ा दिखाई दिया। एक आदमी, बहुत लंबा, मतलब असामान्य रूप से भी लंबा। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने आवाज लगाई, हेलो। कोई जवाब नहीं। वह हिला तक नहीं। फिर अचानक उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और उसी पर मेरी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। मेरा गला सूख गया। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च दोबारा चालू की।
लेकिन जब रोशनी चली वह आदमी वहां नहीं था, सिर्फ कोहरा और सन्नाटा था। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने धीमी सी, बहुत पास से, जैसे कोई मेरे कानों के बिल्कुल नज़दीक खड़ा हो। उसने सिर्फ 3 शब्द कहे, पीछे मत देखना। मेरा पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया, क्योंकि वह आवाज़ मेरे पीछे से आई थी और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उस समय मेरे पीछे कोई खड़ा है। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों में जान ही नहीं बची। ठंडी हवा मेरी गर्दन से टकरा रही थी, लेकिन उस हवा के बीच मुझे एक ऐसी चीज महसूस हो रही थी, मेरे पीछे किसी की मौजूदगी। मैं उसका चेहरा नहीं देख रहा था, मैंने उसे छुआ भी नहीं था, फिर भी मेरा दिमाग बार बार कह रहा था कोई खड़ा है। मेरी उंगलियां कांप रही थी, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सीने में दर्द होने लगा था। मैंने पूरी ताकत से खुद को संभाला और बिना पीछे देखे आगे बढ़ने लगा। एक कदम, दूसरा, फिर तीसरा कदम। तभी मेरे पीछे से सूखे पत्तों के दबने की आवाज आई। मैं रुक गया, आवाज भी रुक गई। मैंने फिर कदम बढ़ाया, आवाज फिर आई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था जो भी था वह मेरे साथ साथ चल रहा था। मैंने इतना तेज चलना शुरू किया कि वो भी तेज चलने लगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे महसूस हुआ कि आवाज़ भी तेज हो गई। अब वह मेरे पीछे नहीं, मेरे बिल्कुल पास लग रही थी, जैसे कोई मेरे कंधों से कंधा मिलाकर चल रहा हो। मेरे शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो चुका था। तभी दूर मुझे हल्की रोशनी दिखाई दी। मैं लगभग दौड़ते हुए उस तरफ बढ़ा। पास पहुंचकर देखा वह एक छोटा सा टूटा हुआ शेड था, शायद कभी मजदूरों के इस्तेमाल में आता होगा। मैं अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन कम से कम चारों तरफ दीवारें थीं। मुझे लगा अब थोड़ा सुरक्षित हूँ। मैंने मोबाइल निकाला, बैटरी सिर्फ 17% बची थी, नेटवर्क नहीं था, किसी को कॉल करना भी बेकार था। मैं एक टूटी लकड़ी पर बैठ गया। बाहर हवा चल रही थी, शेड की जंग लगी टीन बार बार हिल रही थी, ठक 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 ठक। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, इतना शांत कि अपनी सांसें भी भारी लगने लगी। और तभी मुझे शेड के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे, जैसे कोई गोल गोल चक्कर लगा रहा हो। एक बार, 2 बार मैंने टॉर्च की रोशनी दरवाजे की दरार से बाहर डाली, लेकिन कोहरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर कदमों की आवाज बंद हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय मेरे पीछे से किसी ने बहुत धीरे से खांसा। मेरे शरीर में खून जैसे जम गया। मैं जानता था उस शेड में मेरे अलावा कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, टॉर्च की रोशनी पीछे डाली, वहां कुछ नहीं था। लेकिन जहां मैं कुछ सेकंड पहले बैठा था, वहां धूल में ताजा पैरों के निशान बने हुए थे, ऐसे निशान जो वहां पहले नहीं थे। मैं घूरता रह गया तो और तभी मुझे एहसास हुआ कि वे निशान एक जगह पर खत्म नहीं हो रहे थे, वे सीधे मेरी तरफ आ रहे थे। और तभी मुझे एहसास हुआ कि वे निशान एक जगह पर खत्म नहीं हो रहे थे, वे सीधे मेरी तरफ आ रहे थे, जैसे कोई अभी अभी चलकर मेरे सामने तक आया हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं पीछे हट गया और उसी पल शेड के दूसरी तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी, धीमी, टूटी हुई, दर्द से भरी। पहले एक आवाज, फिर दूसरी। कुछ ही सेकंड में ऐसा लगने लगा जैसे अंदर में कई लोग रो रहे हों। मैंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें और तेज होती जा रही थी। और तभी उन सबके बीच एक अलग आवाज सुनाई दी, एक बूढ़े आदमी की बहुत भारी आवाज। उसने सिर्फ
एक बात कही, भाग जा। और उसी पल शेड का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम में उछल पड़ा। टॉर्च मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा, और उस अंधेरे में मुझे साफ सुनाई दिया कि शेड के अंदर अब मैं अकेला नहीं था। किसी की धीमी सांसें मेरे सामने से आ रही थी, इतनी पास जैसे कोई मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने खड़ा हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था और तभी अंधेरे में दो सफ़ेद आंखें खुली, बस दो आंखें जो सीधे मेरी तरफ देख रही थी। अंधेरे में मेरे सामने सिर्फ दो सफ़ेद आंखें दिखाई दे रही थी, ना चेहरा ना शरीर, बस दो चमकती हुई आंखें। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर ने मेरा कहना मानना बंद कर दिया हो। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन डर ने मुझे वहीं जकड़ लिया था। कुछ सेकंड तक मैं उन आंखों में को देखता रहा और फिर वे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। पहले एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उनके साथ किसी के घसीटकर चलने की आवाज़ भी आ रही थी, जैसे कोई अपने पैरों को जमीन पर घसीट रहा हो। अब वह चीज़ मुझसे कुछ ही फीट दूर थी। मेरी सांस रुकने लगी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था अभी सीना फट जाएगा। तभी मेरी टॉर्च जो जमीन पर गिरी हुई थी अचानक एक बार झपकी। रोशनी सिर्फ एक सेकंड के लिए चली, लेकिन उस एक सेकंड में जो मैंने देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। वह कोई इंसान नहीं था। उसका शरीर असामान्य रूप से दुबला था। हाथ पैर इतने लंबे कि जमीन को छू रहे थे। चेहरा धूल और मिट्टी से ढका हुआ था और उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थीं, बिना पुतलियों की। रोशनी बुझ गई। अंधेरा फिर लौट आया, लेकिन अब मुझे पता था कि वह चीज़ सचमुच वहाँ थी और वह मेरी तरफ आ रही थी। अचानक मेरे भीतर जाने कहाँ से हिम्मत आई। मैंने झटके से टॉर्च उठाई, दरवाजे की तरफ भागा और पूरी ताकत से दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। बाहर निकलते ही मैं दौड़ पड़ा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं। चारों तरफ घना कोहरा था, पत्थर थे, पेड़ थे और मेरे कदमों की आवाज़। लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ नहीं आ रही थी, मेरे पीछे भी कोई दौड़ रहा था, तेज, और वो भी बहुत तेज। इतना तेज कि हर पल वह मेरे करीब आता जा रहा था। मैं पूरी ताकत से भाग रहा था। सांसें फूल चुकी थीं, सीना जल रहा था, लेकिन डर इंसान को ऐसी ताकत दे देता है जिसकी उसे खुद उम्मीद नहीं होती। तभी दूर मुझे एक पीली रोशनी दिखाई दी, बहुत हल्की लेकिन साफ। मैं उसी दिशा में भागने लगा। कुछ देर बाद कोहरा थोड़ा छटा और मैंने देखा एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सामने लालटेन जल रही थी। मैं लगभग गिरते पड़ते उसके पास पहुंचा। वह बूढ़ा देखकर मुझे बिल्कुल नहीं चौंका, जैसे वह पहले से जानता था कि मैं आने वाला हूँ। उसने शांत आवाज में पूछा, खदान के अंदर गए थे? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली, फिर बोला, मैंने सोचा था आज फिर कोई फंस गया। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने पूछा, वो क्या था? बूढ़ा कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने लालटेन की लो को देखा और धीरे से बोला, कुछ सवालों के जवाब जानना अच्छा नहीं होता। उसकी आंखों में ऐसा डर था कि किसी इंसान में पहले कभी नहीं देखा था। फिर उसने कहा, लेकिन अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुबह होने तक यहीं बैठे रहो, क्योंकि रात में उस जगह का नाम तक नहीं लिया जाता। मैं झोपड़ी के अंदर बैठ गया। बाहर हवा चल रही थी, कोहरा अब भी घना था, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं सुरक्षित हूँ। मुझे नहीं पता था कि असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि रात के ठीक 3 बजे झोपड़ी के दरवाजे पर कोई दस्तक देने वाला था और जो बाहर खड़ा होगा उसे देखकर बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। झोपड़ी के अंदर लालटेन की पीली रोशनी जल रही थी।
बाहर कोहरा पहले से भी ज्यादा घना हो चुका था। मैं और बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। मेरी थकान बढ़ रही थी, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि नींद आंखों के पास भी नहीं आ रही थी। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। फिर झोपड़ी में रखी पुरानी घड़ी ने 3 बार आवाज की, टन टन टन। रात के ठीक 3 बजे थे और उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक एक बार, फिर कुछ सेकंड की खामोशी, फिर दोबारा ठक ठक। झोपड़ी के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वह उस आवाज को पहचानता हो। फिर दोबारा दस्तक, इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से। ठक ठक। मैंने धीरे से पूछा, कौन है? बूढ़े आदमी ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। वह फुसफुसाया, जो भी हो जवाब मत देना। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बाहर कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे के दूसरी तरफ से एक आवाज आई। एक औरत की आवाज, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। दरवाजा खोल दो। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, क्योंकि वही आवाज मैंने कुछ घंटे पहले खदान के पास सुनी थी। बूढ़ा आदमी अब कांप रहा था। उसने लालटेन कसकर पकड़ ली। फिर आवाज दोबारा आई, मुझे अंदर आने दो। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी आत्मा तक हिला दी। झोपड़ी की छोटी खिड़की के बाहर अचानक एक चेहरा दिखाई दिया। लंबे काले बाल, पीली त्वचा और पूरी तरह सफेद आंखें। वह चेहरा खिड़की से चिपका हुआ था, सीधे हमारी तरफ देख रहा था। मैं डर के मारे कुर्सी से लगभग गिर गया, लेकिन बूढ़े आदमी ने आंखें बंद कर ली, जैसे वह यह दृश्य पहले भी देख चुका हो। कुछ मिनट तक वह चेहरा खिड़की पर बना रहा, फिर अचानक गायब हो गया। बाहर फिर सन्नाटा छा गया। करीब आधे घंटे तक कोई आवाज नहीं आई। धीरे धीरे आसमान हल्का होने लगा। सुबह होने लगी थी। बूढ़े आदमी ने राहत की सांस ली। फिर पहली बार उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि बहुत साल पहले खदान में एक बड़ा हादसा हुआ था। कई मजदूर अंदर फंस गए थे। कुछ कभी बाहर नहीं निकल पाए। उनकी मौत की कहानियां आज भी आसपास के गांव वालों में सुनाई जाती हैं। स्थानीय लोगों के बीच यह मान्यता फैल गई कि रात के समय खदान के कुछ हिस्सों में अजीब घटनाएं होती हैं। बूढ़ा बोला, मैं नहीं जानता वहाँ क्या है, लेकिन इतना जानता हूँ कि रात के बाद उस जगह पर इंसान को नहीं होना चाहिए। सूरज निकल चुका था। मैंने उससे विदा ली और अपनी बाइक की तरफ चल पड़ा। दिन का उजाला लौट आया था। पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। मैंने खुद को समझाया कि शायद डर ने मेरे दिमाग से खेल खेला हो। लेकिन फिर जब मैं बाइक के पास पहुंचा तो मेरी नज़र सीट पर पड़ी। वहाँ धूल जमी हुई थी और उस धूल पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था। मैं जम गया, क्योंकि वहाँ सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, फिर मिलेंगे चन्ना। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत पीछे देखा। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ थे, पेड़ थे और सुबह की धूप। लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई दूर खड़ा मुझे देख रहा हो। मैं उस दिन के बाद कभी लंबी दहर माइंस नहीं गया, लेकिन आज भी जब रात के सन्नाटे में हवा खिड़की से टकराती है तो मुझे वही दस्तक सुनाई देती है, ठक ठक। और हर बार मेरे मन में एक ही सवाल उठता है, उस रात खिड़की के बाहर जो खड़ा था, क्या वह सचमुच चला गया था या फिर वह मेरे साथ घर तक आ गया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और आपको एक कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। अलविदा।